स्टार्ट हैरी पॉटर से होता है जिसके अंकल उसे रूम में जाने को कहते हैं और बिल्कुल आवाज़ करने से भी मना करते हैं क्योंकि उनके यहाँ कुछ गेस्ट आ रहे थे। जब हैरी अपने रूम में जाता है तो उसे वहाँ पे एक डॉबी नामी एल्फ मिलता है कि एक विज़र्ड फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो ये नहीं बताता हैरी को कि वो कौन सी विज़र्ड फैमिली से बिलोंग करता है। डॉबी इस साल हैरी को स्कूल आने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है अगर इस साल हैरी स्कूल आएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉबी ने हैरी के दोस्तों के लेटर्स भी उस तक पहुँचने नहीं दिए। जब हैरी को ये पता चलता है तो वो डॉबी के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और काफ़ी डांटता है, लेकिन डॉबी को ये अच्छा नहीं लगता और वो नीचे जाके हैरी के गेस्ट के ऊपर केक गिरा देता है और खुद वहाँ से गायब हो जाता है। सारा इल्ज़ाम हैरी पे आ जाता है और उसके अंकल उसे रूम में बंद कर देते हैं और विंडोज़ को भी बंद कर देते हैं। एक दिन अचानक से वहाँ पे रॉन आता है अपनी फ्लाइंग कार लेके और हैरी को फ्री करके अपने साथ ले जाता है। एक बार फिर हैरी अपने अंकल से बचते बचाते रॉन के घर चला जाता है। जब हैरी रॉन के घर जाता है तो रॉन की मदर उस पर बहुत चिल्लाती हैं कि वो किधर चला गया था मैजिक कार लेके, लेकिन हैरी को देख के वो खुश भी हो जाती हैं। तभी वहाँ पे रॉन की सिस्टर आती है और हैरी को देख के शर्मा के वहाँ से चली जाती है। फिर रॉन के फादर हैरी से मिलते हैं और वो बहुत मिल के उससे खुश होते हैं। फिर इन हॉगवर्ट्स से सबके लिए लेटर आता है और हैरी का भी वहीं आ जाता है जिनमें उनकी कोर्स की किताबें होती हैं। रॉन की मदर समझ जाती हैं कि इनको किताबें कहाँ से मिलेंगी। वो रॉन को फायर प्लेस पे खड़ा करती हैं और फ्लू पाउडर देती हैं। फिर रॉन बहुत ही क्लियरली डायगन एले बोलता है और एक आँख सी उठती है और वो गायब हो जाता है। फिर वो हैरी के साथ भी सेम करती हैं, लेकिन हैरी डायगन एली बोलने की जगह डायगन एले बोल देता है और वो कहीं और चला जाता है। जब हैरी उस प्लेस से बाहर निकलता है तो वहाँ पे हैरी को बहुत से विज़र्ड्स घेर लेते हैं जिससे हैरी को वो जायंट आदमी आके बचाता है। हैरी को बुक शॉप में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर हैरी वहाँ पे एक आदमी से मिलता है जिसका नाम पीटर लॉय लॉकहार्ट होता है। वो बहुत ही अमीर होने के साथ साथ फ्रंट पेज में भी आने का दावा करता था। हैरी को वो अपनी सारी लेटेस्ट कलेक्शन फ्री में दे देता है। फिर हैरी वहाँ पे मेलफॉय और उसके फादर ड्रेको से मिलता है जो कि जीनी की बास्केट से एक बुक उठाता है और उसकी जगह 2 बुक रख देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हैरी रॉन की पूरी फैमिली के साथ स्टेशन के लिए निकलता है। रॉन की पूरी फैमिली तो दीवार के उस तरफ चली जाती है, लेकिन हैरी और रॉन नहीं जा पाते, जिससे परेशान होकर वो लोग मैजिक कार में जाने का डिसाइड करते हैं। अचानक से उन लोग को फील होता है कि ट्रेन उन लोग के पीछे है और वो लोग बहुत तेज़ी से कार को भगाने लगते हैं जिसका बैलेंस खो जाते हैं वो लोग और हैरी डोर खुलने की वजह से बाहर लटक जाता है। रॉन उसको बहुत ही मुश्किल से ऊपर खींचता है। फिर वो लोग ट्रेन का पीछा करते करते फाइनली मैजिक स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी मुश्किल ख़त्म नहीं होती। कार अचानक से चलना बंद कर देती है और एक ट्री में जाके लटक जाती है और वो ट्री भी कुछ देर बाद उन लोग पे हमला करने लगता है और कार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। और जब कार नीचे गिरती है तब रॉन उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले तो वो स्टार्ट नहीं होती, लेकिन बाद में वो स्टार्ट होती है तो रॉन उसको बहुत ही तेज़ वहाँ से भगाता है। फिर कार उन लोग को स्कूल छोड़कर उन लोग के सामान के साथ उन लोग को बाहर फेंक के वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ भी उन लोग की मुश्किल ख़त्म नहीं होती और उन लोग को फ्लाइंग कार के साथ देख लिया जाता है इन रियल वर्ल्ड में भी, और ये बात न्यूज़पेपर में भी आ जाती है। और ड्रेको लोगों को स्कूल से निकालने की धमकी देता है, लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल और फीमेल प्रोफेसर आ जाते हैं और प्रिंसिपल कहते हैं कि डिफेंडर टीम की कैप्टन वो फीमेल प्रोफेसर हैं तो उन्हें ही पूरा पनिशमेंट देने का हक है, तो आप नहीं दे सकते हैं। वो उन लोगों को स्पेल तो नहीं करती हैं और पनिशमेंट दे के छोड़ देती हैं। वो लोग अपने साल की पहली क्लास प्रोफेसर स्प्राउट के साथ लेती हैं जो कि उन लोग को मैंड्रेक ट्री के बारे में बता रही होती हैं। जब वो मैंड्रेक को रूट से निकालती हैं तो वो इतना ऊंचा चीखती है कि सुनने वाले बेहोश भी हो सकते हैं। वो बताती हैं कि बहुत से लोग इस आवाज़ को सुन के मर भी सकते हैं। वो लोग अपने साल की दूसरी क्लास जो कि आर्ट क्लास थी वही न्यू प्रोफेसर के साथ लेते जो कि हैरी को स्टोर में मिला था जिसका नाम गिल्टर लॉय लॉकहार्ट था। वो लोग उसको देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। पता नहीं उन पे कौन से क्रिएचर छोड़ देता है और वो लोग उस क्रिएचर से डरने लगते हैं।
फिर जब पहले तो वो बहुत मज़े लेता है, लेकिन जब वो खुद उन क्रिएचर को हैंडल करने लगता है तब उनसे भी नहीं होता है, जिससे हैरी, हरमाइनी और रॉन को कह के वो वहाँ से चला जाता है। हैरी अपनी टीम के साथ फ्लाइंग क्लास की प्रैक्टिस के लिए जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि स्नेप ने आज ग्राउंड किसी और टीम को दे दिया और उस टीम का सीकर वही बुरा बच्चा मेलफॉय होता है, जिसके फादर ने निम्बल्स 2001 गिफ्ट किया है। वो इस चीज़ पे बहुत गुरूर कर रहा होता है, तभी हरमाइनी बीच में बोलती है, जिसकी इंसल्ट करते हुए मेलफॉय उसको कुछ बोलने लगता है। तब रॉन जब उस पर मैजिक करने लगता है तो वॉन्ड टूटी होने के कारण वो मैजिक उस पर उल्टा हो जाता है। हैरी और हरमाइनी उसको ठीक करने के लिए वही जाइंट आदमी के पास ले जाते हैं। हैरी को पनिशमेंट के तौर पे गिल्टल और लॉकहार्ट के साथ काम करना पड़ता है, तभी उसे वहाँ पे बहुत सी वियर्ड आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। जब वो उन आवाज़ों का पीछा करने लगता है तो वो आवाज़ें और भी बढ़ने लगती हैं। हैरी जब उन आवाज़ों का तेज़ी से पीछा करने लगता है तो वहाँ पे उसके दोस्त आ जाते हैं। हैरी, हरमाइनी और रॉन बहुत तेज़ी से उन आवाज़ों का पीछा करने लगते हैं। हैरी को लाइन से स्पाइडर्स दिखते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि द चैम्बर ऑफ सीक्रेट ओपन कर दिया गया है। तो चैम्बर के वारिस खबरदार रहें, क्योंकि अब उनको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे फ्लिश की कैट भी मरी लटकी हुई होती है। तभी वहाँ पे उस स्कूल के प्रिंसिपल और बहुत से लोग आ जाते हैं। फ्लिश को बताते हैं कि उसकी कैट मरी नहीं है बल्कि पेट्रीफाई हुई है, जिसको प्रोफेसर ठीक कर देंगी। प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए वो उनको फ्री कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन क्लास में हरमाइनी प्रोफेसर से पूछती है द चैम्बर ऑफ सीक्रेट क्या है, तो वो प्रोफेसर बताती हैं कि द चैम्बर ऑफ सीक्रेट के 4 वारिस थे, जिसमें से बाकी 3 तो सही थे, लेकिन उनमें से एक सोचता था कि नॉर्मल लोगों को मैजिक सीखने का कोई हक नहीं है। जब उसने ये बात और प्रोफेसर्स को बताई तो वो इस पे लागू नहीं की और वो उन तीनों प्रोफेसर को छोड़कर वहाँ से चला गया और स्कूल के अंदर ही द चैम्बर ऑफ सीक्रेट बना दिया। उन लोगों ने उस चैम्बर ऑफ सीक्रेट को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों को वो नहीं मिला। चैम्बर के अंदर एक ड्रैगन है जो कि सब उन लोगों को मार देता है जो इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। इसका मतलब जो प्योर ब्लड नहीं रखते हैं वो ड्रैगन उन लोगों को मार देता है। उन तीनों को लगता है कि स्ट्रेदलिन का हेयर और कोई नहीं बल्कि ड्रेको है, क्योंकि उनकी फैमिली सेंचुरी से ही स्ट्रेदलिन का पार्ट रही है। तीनों एक मैजिक पोशन को बनाने का सोचते हैं, जिसको पी के वो लोग मेलफॉय के बेस्ट फ्रेंड में चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस पोशन को भी तैयार होने में 1 मंथ का टाइम लगता था और कोई चारा ना होने पर वो लोग इसी पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और ये मैजिक पोशन बनाने का पूरा डिसाइड कर लेते हैं। माइंड गेम स्टार्ट होती है और हैरी के पीछे फ्लेजर पड़ जाती है। वो उससे किसी तरह पीछा छुटाता है और उस बॉल को पकड़ने का ट्राई करता है, पर मेलफॉय उसको मारने लगता है। जब मेलफॉय एक चीज़ से लड़ के नीचे गिर जाता है तब हैरी किसी तरह उस गोल्डन बॉल को पकड़ लेता है, लेकिन उसको पकड़ने के चक्कर में हैरी के हाथ की बोन टूट जाती है और उसको एक रात के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। हैरी को वो वियर्ड आवाज़ें फिर से आना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी डॉबी उसे बताता है कि इसके साथ जो स्टेशन पे हुआ वो डॉबी नहीं किया था और ग्राउंड में जो इसके साथ दोबारा हुआ वो भी डॉबी नहीं किया था। साथ ही साथ हैरी को ये भी बताता है कि जब तक उसका मालिक उसे एक न्यू क्लोथ ना दे दे तब तक वो फ्री नहीं हो सकता। उसके मुंह से ये भी निकल जाता है जो स्कूल में हुआ था वो फिर से होने वाला है, लेकिन और कुछ भी बताने से पहले वो गायब हो जाता है। वहाँ पे उस स्कूल के प्रिंसिपल और भी लोग आ जाते हैं एक बच्चे को लेके जो कि पेट्रीफाई हो गया था। प्रिंसिपल कहते हैं कि अब हम लोग को बता देना चाहिए कि अब स्कूल सेफ नहीं है, सबको सावधानी से रहना चाहिए। अगले दिन रॉन और हरमाइनी को हैरी ये बात बताता है। वो लोग एक गर्ल्स वॉशरूम में बैठे होते हैं। उस वॉशरूम में इसीलिए कोई आ नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे एक घोस्ट की सोल है। वहाँ पे बैठ के ही वो लोग वो पोर्शन बना रहे होते हैं और अगले समय हम लोग को सीन कट होता है और दिखाया जाता है प्रोफेसर उन लोग को सिखाते हैं कि अपने आप को डिफेंड कैसे करें। फिर हैरी और मेलफॉय आमने सामने आते हैं और मेलफॉय हैरी पे स्नेक छोड़ देता है। अचानक से हैरी स्नेक्स की भाषा बोलने लगता है और ये देख के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर मेलफॉय वो स्नेक्स को गायब कर देता है।
रॉन और हरमाइनी फिर हैरी को बताते हैं कि बहुत कम लोग ही स्नेक्स की भाषा बोल सकते हैं। उनको शक होता है कि ही स्टेवलिन का एयर है। सब लोग हैरी को बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं, जिससे परेशान होकर हैरी कॉमन रूम में जाने लगता है। लेकिन हैरी को वो सारी आवाज़ें फिर से आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हैरी वहाँ पर देखता है कि एक बच्चा वहाँ पे पेट्रीफाई हुआ है। वहाँ पे स्नेप्स आ जाता है और हैरी पे एक बार फिर से शक करने लगता है। वहाँ पे प्रोफेसर आती हैं और हैरी को प्रिंसिपल के रूम में भेज देती हैं। फिर प्रिंसिपल उससे पूछता है, क्या तुम मेरे को कुछ बताना चाह रहे हो, ऐसी कोई बात जो तुम्हारे मन में है? हैरी उनको मना कर देता है कि वो बोल देता है कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताना, और वहाँ से चला जाता है। हैरी और रॉन वो पोर्शन पी के मेलफॉय के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और उसे कन्फ्रंट करने का बोलते हैं। मेलफॉय उन्हें बताता है इससे पहले जब चैम्बर ऑफ सीक्रेट ओपन हुआ था तब एक बच्ची मारी गई थी, क्योंकि वो एक प्योर ब्लड नहीं थी। जब वो लोग ध्यान देते कि वो लोग चेंज होने लग गए हैं तब वो लोग वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग देखते हैं कि फ्लोर पे पानी ही पानी हो रहा है। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि मॉर्निंग के सर पे किसी ने बुक मारी है। हैरी उस बुक को लेके अपने साथ आ जाता है। हैरी उस बुक को देखता है तो वो बुक एकदम खाली होती है। हैरी उस पर एक ड्रॉप इंक डालता है लेकिन वो गायब हो जाती है। फिर हैरी उस पर अपना नाम लिखता है और वो बुक भी फिर अपना नाम बताती है। हैरी इस बात को समझ जाता है कि ये बुक सवालों का जवाब देती है। फिर हैरी उस पर द चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में पूछता है तो वो हैरी को अपने अंदर खींच लेती है और 50 साल पहले का सीन दिखाती है जो कि टॉमी के साथ हो रहा था इससे पहले, जो कि अब हैरी के साथ हो रहा है। फिर टॉमी के साथ भी प्रोफेसर वही सवाल पूछते हैं जो कि हैरी के साथ उन्होंने पूछा था। हैरी की तरह उसने भी मना कर दिया था। टॉम का पीछा करते हुए हैरी उसके साथ जाता है, जहाँ पे टॉम को वो हैग्रिड को मना करता है एक क्रिएचर को छुपाने से, क्योंकि उसे लगता है कि वही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का मॉन्स्टर। फिर बुक उसे बाहर खींच लेती है। ये सब फिर रॉन हरमाइनी को हैरी बताता है कि वहाँ पे एक लड़का आता है और हैरी को अपने साथ ले जाता है। वहाँ जब हैरी अपने रूम में जाके देखता है तो उसका रूम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ होता है और वो बुक भी गायब होती है और हरमाइनी भी पेट्रीफाई हो जाती है। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को न्यू रूल बताती है कि क्लासेस के अलावा वो लोग अपने रूम से बाहर नहीं आ सकते हैं। हैरी हरमाइनी के लिए परेशान होकर हैग्रिड को कन्फ्रंट करने का बोलता है, जिस पर हैरी और रॉन इनविजिबल क्लॉथ पहन के हैग्रिड के पास जाते हैं। इससे पहले वो लोग हैग्रिड से कुछ बात करते वहाँ पे कोई आ जाता है। फिर हैरी और रॉन छुप जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर ऑफ मैजिक और इस स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। उनके साथ मेलफॉय का फादर भी होता है और वो सबके साइन लेके आता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डम्बलडोर मतलब इस स्कूल के प्रिंसिपल काफी ओल्ड हो चुके हैं। उनसे स्कूल नहीं संभाला जा रहा है और उस जाइंट आदमी को वो लोग दोषी समझते हुए अपने साथ कहीं ले जाते हैं। जाते जाते वो जाइंट आदमी हैरी को हिंट दे जाता है कि अगर उसे द चैम्बर ऑफ सीक्रेट का रास्ता पता करना है तो स्पाइडर्स का पीछा करना होगा। जाइंट आदमी के जाते ही हैरी और रॉन स्पाइडर्स का पीछा करने के लिए डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। केव के अंदर जाने पे वो स्पाइडर्स एक बड़े से स्पाइडर में बदल जाता है और उन पे अटैक करने लगता है। वही मॉन्स्टर जो 50 साल पहले उन्हें लगा था कि उस केव का मॉन्स्टर है। एरागॉग उन्हें बताता है कि वो नहीं जानता कि कौन रियल मॉन्स्टर है, पर उस मॉन्स्टर ने जिस लड़की को मारा था वो वॉशरूम से मिली थी। तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आके उन पे अटैक करने लगते हैं, जिससे एरागॉग उन्हें हैग्रिड को मारने से रोक देता है, पर इन दोनों को अटैक करने से नहीं रोकता। अभी वहाँ पे रॉन की फ्लाइंग कार आके इन लोगों को रेस्क्यू करती है और उन लोग को बचा के वहाँ से ले जाती है। हरमाइनी के पास बैठे हुए हैरी को एक पेज मिलता है जिससे पता चलता है कि मॉन्स्टर एक स्नेक है और उसकी आंखों में डायरेक्टली देखने पर वो इंसान मर जाएगा। अभी तक किसी ने भी उसकी आंखों में डायरेक्टली नहीं देखा है। ये वजह है कि वो सब पेट्रीफाई हुए हैं। साथ ही जिस लड़की की 50 साल पहले डेथ हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि मॉर्निंग मार्टेल थी। भी एक अनाउंसमेंट होती है और वो लोग टीचर्स के पीछे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो स्नेक एक लड़की को अपने साथ ले गया है। स्नेप लॉकहार्ट से कहता है कि वो कहता था कि वो
द चैम्बर ऑफ सीक्रेट का रास्ता जानता है। टाइम आ गया है कि वो सब टीचर्स को वो रास्ता बताए ताकि वो सारे स्टाफ वहाँ जाके उस मॉन्स्टर से लड़ के स्कूल और बाकी सब को सेफ रख सकें। और साथ ही उन लोग को ये भी रिवील होता है कि वो जिस लड़की को ले गया है वो और कोई नहीं बल्कि रॉन की सिस्टर ही है। हैरी और रॉन ये सब बताने लॉकहार्ट के पास जाते हैं। तभी उन्हें ये पता चलता है कि लॉकहार्ट और को एक फ्रॉड से ज़्यादा और कुछ नहीं है। रॉन और हैरी उसे मॉन्स्टेज बना के मॉर्निंग मार्टल के पास ले जाते हैं। इससे वहाँ पे ये पता चलता है कि द चैम्बर ऑफ सीक्रेट की एंट्रेंस उसी वॉशरूम के मिरर से है। स्नेक लैंग्वेज बोलने पर वो एक रास्ता बन जाता है और फिर हैरी और रॉन वहाँ पे चले जाते हैं। लॉकहार्ट वहाँ पे रॉन की वॉन्ड पकड़ लेता है लेकिन स्पेल उल्टा हो जाता है वॉन्ड टूटी होने की वजह से। लॉकहार्ट वॉल से लग के वहाँ पे बेहोश हो जाता है और होश में भी नहीं आता है। उसके बाद हैरी रॉन और सबको आवाज़ करने से मना करता है। अभी केव हिलना शुरू हो जाती है और स्टोन्स के गिरने की वजह से रॉन और हैरी अलग हो जाते हैं। हैरी अकेला ही रॉन की सिस्टर को ढूंढने आगे निकल जाता है जहाँ पे हैरी फिर से स्नेक लैंग्वेज बोल के डोर ओपन करके आगे बढ़ता है। हैरी को वहाँ पे जिनी बेहोश पड़ी हुई मिलती है और साथ ही वहाँ पे टॉम आता है और बताता है कि वो उस बुक की मेमोरी से ज़्यादा जो जेनी जानती थी और कुछ नहीं है। वो हैरी को बताता है कि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है जिसका असल नाम टॉम था। इसे उससे बदल के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कर लिया था कि लोग उसका नाम सुन के डरें। साथ ही हम लोग को ये भी रिवील होता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट स्टेलिन का हेयर है जिसने जेनी को अपने काबू में करके वो डोर ओपन करवाया है और वो सारे अटैक्स भी उसी ने करवाए हैं। साथ ही उसने जान के सबका शक हैग्रिड पे डलवाया था ताकि उस पर कोई शक न करे। पर वो उस स्कूल का प्रिंसिपल समझ गया था कि वो जायंट आदमी बेकसूर है। असल मुजरिम टॉम है। हैरी सोच ही रहा होता है कि अब क्या करें। तभी वहाँ पे डंबलडोर का बर्ट आ जाता है और हैरी को एक तलवार दे के वहाँ से चला जाता है। पर गुस्सा होके टॉम उस स्नेक को फ्री कर देता है और हैरी के पीछे लगा देता है पर वो बर्ड आके उसको अंधा कर देता है। मगर फिर भी स्नेक हैरी की मूवमेंट को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। हैरी उसे चकमा दे के वहाँ से आता है जेनी के पास और उसे सॉर्टिंग हॉट में एक स्वॉर्ड मिलती है जिससे वो उस स्नेक को जान से मार देता है और उसका एक दांत निकाल लेता है। उसके बाद हैरी वापस से जेनी के पास आता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। हैरी उस दांत को उस बुक में मार देता है जिससे टॉम की बॉडी में भी पॉइजन चला जाता है और वो मर जाता है और फिर जेनी भी होश में आ जाती है। वो बर्ड अपने आंसू से हैरी को ठीक करता है और उन सब को लेके बाहर आ जाता है उस केव से। स्कूल का प्रिंसिपल रॉन को उस जाइंट आदमी के पेपर फ्री होने वाले देता है और वहाँ से भेज देता है। फिर हैरी अपने सारी बातें दिल की उस प्रिंसिपल के सामने रखता है। उसे लगता है कि वो टॉम के जैसा है। प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि टॉम ने तुम्हें अपनी कुछ पावर्स दे दी थी इसी वजह से तुम स्नेक लैंग्वेज बोल पा रहे थे पर वो टॉम की तरह बिल्कुल नहीं है और एक ट्रू ग्रिफिंडर ही ग्रिफिंडर तलवार निकाल सकता है। तभी वहाँ पे मेलफॉय का फादर आ जाता है और तभी वहाँ पे हैरी को ये भी पता चलता है कि डॉबी उसी का सर्वेंट है। हैरी ड्रेको को वो डायरी वापस करते हुए बोलता है कि वो जानता है कि उसी ने जीनी की बास्केट से वो डायरी निकाली थी। ड्रेको वो डायरी हैरी को देता है और हैरी उस डायरी को खोलने का बोलता है। के अंदर एक क्लॉथ होता है। उसके मालिक के हाथ से मिलने पर डॉबी फ्री हो जाता है और अब हैरी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। हैरी रॉन और हरमाइनी की दोस्ती करवाता है और तभी वहाँ पे वो जायंट आदमी भी फ्री होके आ जाता है और यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है।